हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महा फाइनल सीरीज, और चैप्टर नंबर 20 तक कवर कर चुके थे। अभी ये है चैप्टर नंबर 21, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी लेटेस्ट टाइप बनती हैं 2020 के बाद, जैसे कि देख भी पा रहे होंगे आप, हर क्वेश्चन की डेट भी लिखी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन कब किस शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ से आपको जो लेटेस्ट कंटेंट है ना, वो सारा का सारा दोस्तों कवर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आजकल पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, कुछ सालों में, 2 3 4 सालों में, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, इससे पहले बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं, वो भी आपको देखनी है। काफी यूजफुल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेबस तो यहाँ से रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ क्वेश्चन की सोल्व करने की स्पीड भी आपकी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन नंबर 1। एक 128 रुपए 3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बनाया जाना है? आयतन वाला, इसका आयतन ये है, शंकु बनाया जाना है इसको, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसकी ऊंचाई दोस्तों, कहते हैं इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। त्रिज्या मान लो आर है, ऊंचाई क्या है? 2r है। ठीक है, ये एच होगी, ये आर है। ठीक है, अब इसका आयतन क्या है? आयतन होता है दोस्तों, यहाँ पे आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्केयर। आर की वैल्यू आर स्केयर हो जाएगी दोस्तों, और एच की वैल्यू क्या है? 2r है। और इसकी वैल्यू सारे की क्या है? 128/3 पाई है। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, नीचे ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 128 इस बाद डिवाइड कर देंगे इसको, 64 आएगा आर की क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू आएगी हमारे पास दोस्तों, आर की वैल्यू क्या आएगी? 4 का क्यूब होता है 4 आई। आर की वैल्यू अगर 4 आई, आर की वैल्यू 4 आई दोस्तों, आपको निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि स्लैंट हाइट। अगर रेडियस क्या है दोस्तों? आर की वैल्यू 4 है, तो हाइट कितनी है इसकी? इसका डबल है, 8 है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर दोस्तों 16। 64 प्लस 16 ये आएगा √80। ठीक है, तो √80 राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 8 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या है? देखो तिर्यक ऊंचाई दोस्तों 5 है, व्यास 8 है, तो इसका मतलब एच की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तिर्यक ऊंचाई है, ये शंकु है मान लो। ठीक है, ये ऐसे शंकु होता है, और इसका दोस्तों तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये 5 है, और व्यास 8 है, मतलब ये त्रिज्या होगी, फिर इसकी आदि 4 है, तो 5 4 3 ट्रिपलेट बनाएंगे तो हाइट होगी 3। अब आपको बताना है शंकु का आयतन। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, पाई/7। और आर की वैल्यू दोस्तों क्या है? 4 का स्क्वायर 16, और एच की वैल्यू क्या है? 3 है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो आर की एच की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 22 की 16 से गुना करो। देखो 16 का डबल 32 होता है, 32 की गुना करनी है 11 से, तो दो ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, दो इसमें ऐड करते जाओ, 2 और 3 5, 3 में जीरो ऐड करेंगे, 3 352/7 करना है, तो ये आएगा 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, दो उतारेंगे जीरो, 50 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। एक रोलर की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई दोस्तों रोलर की कितनी है? 240 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। एक खेल के मैदान को एक समतल करने के लिए इसे पूरे 875 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले इसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल, इसका मतलब कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो कवर्ड सरफेस एरिया होता है किसका? सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, रोलर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू 56 है, और एच की वैल्यू दोस्तों 240 है। अब ये एक चक्कर में इतना इसका कवर्ड सरफेस एरिया ये होगा। अब इतने चक्कर में दोस्तों ये जितना घूमेगा उतना ही एरिया होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 875 से, और कन्वर्ट कर दो किसमें? सारे को मीटर में। अब त्रिज्या को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में दोस्तों, उसका स्क्वायर था तो बटे में आएगा इसका 10 की पावर 4। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 10 की पावर 4 तो ये आया। एक 10 की पावर 240 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 10 की पावर 2। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करने के लिए अब देखो दोस्तों, जो भी ऑप्शन होगा 7 से भी डिवाइड होगा, 8 8 से भी डिवाइड होगा। ये 7 से डिवाइड नहीं है ना, 8 से डिवाइड है, ये बाहर हो गया ऑप्शन, ये भी बाहर हो गया। बचे ये दोनों ऑप्शन।
ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब देखो इनको कन्वर्ट करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, ये वाली। अब यहाँ पे इस दो को मैं 875 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आएगा, 875 का, तो उसको डबल कर दो सीधा। तो 800 का डबल 1600, 75 का डबल 150, तो 1750 आएगा, 1750। 1750 आएगा। गुणा में है 24, फिर गुणा में है 56 इसके। इसका फिर मैं डबल कर दूंगा, 1750 का डबल होगा दोस्तों कितना, 3500। योग इसका हाफ कर दिया 12, ये होगा 56। इसका फिर डबल कर दूंगा, तो 35 का डबल कितना, 7000 होगा। इसका आधा हो गया 6, या 56। अब ये तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल आउट होगी, तो 10 की पावर 2 बचेगा नीचे। ठीक है, 10 की पावर 2 नीचे बचेगा, और ये आया हमारे पास 7 गुना 6 गुना 56। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हम चेक कर सकते हैं, चिक चिक 36, 6 आएगा, 6 7 42, लास्ट डिजिट 2 आएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, इस पर एक खोखला बेलन बना है दोस्तों। ठीक है, एक बर्तन कहता है खोखले अर्धगोले के आकार का है, और इस पे क्या बना है, एक खोखला बेलन बना है। ठीक है जी, ये ऐसे बेलन बना दिए इसके ऊपर। अब नेक्स्ट कहता है अर्धगोले का व्यास 14 है दोस्तों, तो अर्धगोले की त्रिज्या कहेगी, कहेंगे 7 होगी हम। ठीक है, कितनी होगी, एक सेकंड, 7 होगी। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 होगी। और बर्तन की कुल ऊंचाई दोस्तों 13 सेंटीमीटर, बर्तन की ये टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 है। ठीक है जी। तो बर्तन का अंत पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अंत पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, बर्तन के अंदर का मतलब कि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बर्तन का अंत पृष्ठीय क्षेत्र ये टोटल 13 है, यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है ये भी त्रिज्या होगी दोस्तों, ये 7 है, तो ये इसकी जो बेलनाकार आकृति है इसकी हाइट कितनी बचेगी, 6। अब कर्व्ड सरफेस आपको बताना है, अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि व्हाट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ बेजल, इनर सरफेस एरिया कौन सा होगा जिसको हम अंदर से टच करके देख सकते हैं। तो एक तो ये होगा इसका सिलेंडर का, ये होता है 2 π r h। और इस अर्धगोले का दोस्तों होता है 2 π r²। अब 2 π r तो कॉमन आएगा सभी में, 2 π r तो कॉमन आएगा। r की वैल्यू क्या है, 7, ये तो कॉमन आएगा। और अंदर क्या बचेगा, h+r, h की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 6 है। और r की वैल्यू क्या है, h+r आएगा 7 है, 6 7 13। इससे ये कैंसिल, ये आएगा 44 गुना 13। मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। देखो ये 13 से भाग नहीं होता ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो गया, 12 हो गया। ये भी देखो 13 दूनी ये भी दोस्तों 13 से भाग नहीं होता। ठीक है, 11 ये 33 बचेगा 4, ये 11 से भी नहीं होता, ये भी 12 हो गया। ये 11 7 77, ये भी नहीं होता दोस्तों। अब ये देखो 13 चौके 52 बचेगा 5, 13 चौके 52, 13 13 से भागा, 11 पंजे 55 दोस्तों, 11 दूनी 22, 11 से भी भागा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 π r²। 4 π r², और इसकी वैल्यू है 616 के बराबर। तो यहाँ से सीधा काटो इसको, 22 में काट दें, 22 दूनी 44 बचेगा 17, 22 8 176 होता है। 4 पे काटेंगे, 4 7 28, तो आर स्क्र बराबर 7 के स्क्र, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 का स्क्र होगा आर स्क्र के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 7 का स्क्र बराबर है आर स्क्र, तो आर इज इक्वल टू 7। डायरेक्ट आर बराबर आया 7 के। तो गोले का आयतन होता है 4/3 π r³ मतलब 22/7, r³ मतलब 7 गुना 7 गुना 7। एक साथ से ये 7 कैंसिल। अब ये 22 गुना 4 करना दोस्तों, 22 चौक 88 होगा। गुना फिर 7 से करो, गुना 7 से करो, 7 8 56, 5 कैरी, 7 8 56 5 61, 616। फिर 7 से गुना करेंगे दोस्तों, 7 6 42, 4 कैरी, 7 1 7 8 4 11, एक कैरी, 7 6 42 1 43। बटे में है दोस्तों इसके सारे के 3 भी था, तो ये करो 3 एकम 3, बचेगा 1 3 चौके 12 दोस्तों, बचेगा 1 3 तिया 9 2 बचेगा 3 चौके, देखो 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 2, 3 सत्ता 21 दोस्तों, 3 सत्ता 21 बचा 1।
तो 1437 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन की पूरी तरह पानी, एक बेलन पूरी तरह पानी से भरा है। व्यास 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। और कहते हैं कुछ बेलनाकार गोलियों को एक एक करके बेलन में डुबोया जाता है, तो बेलन से 5544 लीटर पानी ओवरफ्लो दोस्तों हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिससे एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। बेलन में कितनी गोलियां डुबोई गई थी? मान लेते हैं डुबोई गई दोस्तों बेलनाकार जो गोलियां हैं उनकी संख्या n है। अब देखो जितना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, जितना पानी बाहर निकलेगा, कह सकते हैं n से मल्टीप्लाई कर देंगे एक गोली के आयतन को। n से मल्टीप्लाई उतना ही पानी बाहर निकलेगा। n इंटू में बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर है, बाई बटे 7 आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू क्या होगी? अब दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे, ये है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं त्रिज्या में, व्यास को, और मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये होगा 1.4 डिवाइड बाई 2। आर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर, और इंटू में एच। एच की वैल्यू दोस्तों हाइट क्या है? ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गोली की जो हाइट है कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देती है। और ये जो इसके बराबर है दोस्तों गोलियों की संख्या, पानी कितना निकला? एन गोलियों का इतना निकला, तो ये इसके बराबर होगा 55 के बराबर। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। और देखो एन, यहाँ पे आएगा एन, ये 22/7, और ये दोस्तों 14 गुना 14 होगा ये, और ये बटे में 10 आएगा, उसका 10 गुना 10 होगा, और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होगा, गुना 3 है, और सारा 55 44 के बराबर है ये। इसको 22 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 22 दूनी 44, बचेगा दोस्तों 11। ठीक है, 114 हो जाएगा, 22 × 110, बचेगा 4, 22 दूनी 44, 252। अब इसको 14 पे भी कैंसिल आउट करते हैं। 14 पे कैंसिल आउट करेंगे, 14 × 1 14, बचेगा दोस्तों 11। 14 7 112 होता है, 14 8 112 होता है, 8 आएगा। ठीक है, 14 8 112 होता है। अब यहाँ पे 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, 7 दूनी 14 होगा। 2 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, और ये 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 18, और यहाँ पे 6 दूनी, ये 6 है दोस्तों, ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 होगा, और ये दो जीरो है साथ में लग जाएंगे, तो ये आएगी एन की वैल्यू। ठीक है, तो गोलियों की संख्या कितनी आएगी? कितनी गोलियां डुबोई गई थी? 1200। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई क्रम से 7 और 15 है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेलन का आयतन बताना है, बाई बटे क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू ये, आर की वैल्यू क्या है? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। आर की वैल्यू 7 है दोस्तों, आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू 15 है। ये कैलकुलेट करना है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 15, या आप ऐसा करो 22 7 154 की 15 से गुना कर दो, या ऐसा करो 15 7 105 होगा दोस्तों, और 105 का डबल करेंगे 2, और गुना कर देंगे 11। 105 का डबल 210, गुना करना है 11 से, तो ये आएगा 11 से। शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जीरो तो आएगा ही आएगा, एक लिखो, ये ऐड करो, 3 फिर 2, 23 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की दो समानांतर जीवाएं, ठीक है, 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की दोस्तों दो समानांतर जीवाएं क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि दोनों जीवाएं व्यास के एक ही ओर हैं, तो को दो जीवाएं हैं दोस्तों। ठीक है, और ये है इसका व्यास, मान लो 20 है ये, व्यास क्या है? 20 है, और दो जीवाएं एक ही तरफ है, तो एक मान लो 16 है, ये 16 होगी, और एक है दोस्तों 12, ये 12 होगी। अब आपको पता है इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन दोस्तों, ये सेंटर है इसका, ये लाइन में यहाँ पे यहाँ मिला, ऐसे मिला देता हूँ। अब एक तो ट्रेंगल ये बनेगा, रेडियस कितनी है? टोटल 20 है, तो रेडियस होगी दोस्तों 10,
ये रेडियस है, सेंटर से लेके यहाँ तक सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस होगी। अब आपको पता है सेंटर से पास होती लाइन कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये 10 है तो दोस्तों ये 8 होगी। तो ये 10 है, ये 8 है, ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये कितनी होगी, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये होगी दोस्तों 6। वैसे ही अब इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ये 10 है दोस्तों, ठीक है, ये 10 है और ये कितनी है, इक्वल डिवाइड करेगी तो ये होगी 6। तो दोस्तों टोटल लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ ये 6 थी दोस्तों, और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी आई, 10, 6 ट्रिपलेट बनाएंगे, ये आई 8। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये वाली लेंथ दोस्तों 6 थी, और ये पूरी कितनी है, 8 है, पूरी 8 है, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी, तो 8 माइनस 6 कर देंगे, 2 बचेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आयतन बताओ दोस्तों। आयतन आसान क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान ऐसी है ऑप्शन में, तो पाई भी नहीं छोड़ करना आपको। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, व्यास 20 है तो आर होगा 10 का स्क्वायर दोस्तों, 100, और एच की वैल्यू 8 है तो 800 पाई आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों गेंद है, गोलाकार है, गोले का दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू पाई बटे 7, और आर की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर व्यास 14 है तो आर क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या होगी इसकी हाफ, मतलब आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे 22 सत्ता 154, गुना करना है 4, 154 का डबल 308, गुना 2, फिर डबल कर दो 616। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, एक शंक्वाकार आकार का प्याला एक आइसक्रीम से भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है, एक शंक्वाकार आकार का प्याला एक आइसक्रीम भरा है, तो इसके खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है। दोस्तों ये है जैसे ऐसे है, इसको आइसक्रीम से भरेंगे तो आपने देखा होगा कैसे हो जाता है दोस्तों, ये से बन जाती है, ठीक है, अर्धगोलाकार आ जाता है इसके ऊपर, ऐसे ये अर्धगोलाकार आकृति। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये वाली वैल्यू दोस्तों दोनों की त्रिज्या तो सेम ही रहेगी, ये 3 है, और शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, मतलब कि कहता है एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन इज 7, ये वर्टिकल हाइट क्या है दोस्तों इसकी, ये है 7, ठीक है जी। तो आइसक्रीम का आयतन क्या है, तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा दोस्तों, कितना आइसक्रीम आएगी इसमें, जितना वॉल्यूम ये कोन का है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस है 3 का स्क्वायर 9, और एच की वैल्यू दोस्तों क्या है 7 है, प्लस अर्धगोले का आयतन दोस्तों, ठीक है, टोटल आयतन क्या होगा आइसक्रीम का, इसका आयतन कोन का प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7, और आर की क्यूब, आर क्या है दोस्तों यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। अब इनमें से सब में से कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे देखो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से काटूंगा इसको, 3 3 9, 22 दिया, 22 66, प्लस इसको काटते हैं, 3 पे काटेंगे दोस्तों, 3 निम 27, 3 निम 27 होगा ये, या ऐसे 21, इसको ऐसे 21 को ऐसे ही रखो, ठीक है, इसको 27 रखो, तो यहाँ पे 22 दूनी 54 होगा, इसको ऐसे ही रखो दोस्तों 22, क्योंकि हमें 21 है बटे में, 22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44 गुना 27 करना है, तो 27 चौका 108, 10 कैरी, 27 चौका 108 और 10 118, सॉरी 118, 1188, 1188 बटे में 21 है दोस्तों, तो ये आएगा हमारे पास, कह सकते हैं इसको कितना आएगा, 1188 में जोड़ दो कि इससे 66 से मल्टीप्लाई कर दो 21 की, 21 का 126, 12 कैरी, 21 का 126 और 12 दोस्तों कितना होगा, 126 और 12 138 होगा, 1386 में जोड़ दो 1188, तो ये आएगा 8 8 14, यहाँ लिख देता हूँ एक कैरी, 8 8 16 1 17, ठीक है, 74 आएगा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 74 है, बटे में क्या आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य भाग से संकरित एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है। दोस्तों कहता है 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य भाग से संकरित एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है। इंग्लिश पढ़ता हूँ। फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग 50 मीटर लेंथ एंड 30 मीटर विड्थ, टू रोड्स कॉन्क्रीट क्रॉसेज ईच अदर। दोस्तों अब ठीक है, अब समझ में आ गया। देखो ये है आयताकार मैदान, दो रोड ऐसे गुजरते हैं दोस्तों। एक रोड ये हो गया आपस में काटते हुए, ठीक है। एक रोड ये हो गया मान लो, एक रोड ये हो गया, आपस में ऐसे क्रॉस काटते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे काटेंगे। अब कहते हैं क्रॉसेज ईच अदर एंड रिमेनिंग पार्ट इट इज यूज्ड हैज लोन। जो रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों, ये लोन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द लोन इज 1.125 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द रोड। रोड की विड्थ आपको बतानी है। देखो ये टोटल लेंथ कितनी थी, आप कहेंगे 50 थी। ये वाली दोस्तों कितनी थी, ये थी 30। उनका एरिया क्या आएगा, ये वाला जो रिमेनिंग एरिया है, ये एरिया क्या आएगा आप खुद ही बताएंगे, ठीक है। ये एरिया दोस्तों क्या आएगा आप खुद ही बताएंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अगर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, टोटल में से, सॉरी ये तो हमें दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। अब अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, टोटल में से लोन का माइनस कर देते हैं, तो इस सड़क का एरिया आ जाएगा। टोटल कितना है, 50 × 30 करेंगे 45 होगा। माइनस कर दो इसमें से लोन का कितना है दोस्तों, लोन का माइनस कर देंगे इसमें से, ये है 1125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे कोमा है ना कि पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 1125 माइनस कर दो इसमें से, ये आएगा हमारे पास इसका सड़क का। और सड़क की जो विड्थ मान लेते हैं यहाँ पे, कितने मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं, ये एक्स मान लो, ठीक है। ये इतनी सी लेंथ क्या है दोस्तों, एक्स है। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया जब निकालेंगे हम, इसका एरिया क्या हुआ, इसका एरिया क्या हुआ दोस्तों, ये लेंथ होगी। देखो ये एक रेक्टेंगल सी बनेगी, ये रेक्टेंगल बनेगी। लेंथ क्या है जिसकी, 30 है। और ये वाली चौड़ाई दोस्तों ये मैंने एक्स मानी है, ये वाला एरिया प्लस, अब इसका इस वाला ये वाला एरिया निकालो। ये वाला एरिया क्या होगा, ये 30 है, सॉरी ये तो 50 थी, ये 50 थी दोस्तों, 50 एक्स आएगा ये। और ये वाला ये 30, ये वाली देंगे। देखो ये लेंथ 30 होगी इसकी, और ये वाली ये एक्स है सबकी, ठीक है। तो ये इसकी 30 एक्स, लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये वाला एरिया दो बार ही काउंट हो गया, ठीक है। दो बारी देखो इसमें भी काउंट हुआ है दोस्तों ये, और इसमें भी काउंट हुआ है, ठीक है। दो बारी इसमें भी काउंट हुआ है, ठीक है। एक बार इसमें और एक बार इसमें काउंट हो, दो बारी। तो एक बार माइनस कर दो, ये स्क्वायर बनेगा जिसकी क्या है, लेंथ क्या है दोस्तों, जिसकी साइड क्या है, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस आएगा। तो अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो 4500 में से 1125 माइनस कर देते हैं। सॉरी 5 थी 15, 45 थी, 1500 आएगा ये 1500 में से 1125 माइनस कर देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास कितना दोस्तों, 75। तो ये और 300, 375 बराबर इसके है सारा। ये आएगा 80 एक्स माइनस एक्स के। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब एक्स की वैल्यू दोस्तों ऑप्शन जो उठाओ, अगर चार उठाता हूँ 8 चौका बजे 320 में से कुछ माइनस करेंगे, ठीक है। 320 में तो ये चार नहीं आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा उठाओ, 5 उठाते हैं। 8 बजे 40, 400 माइनस करेंगे, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, 375 आता है। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। 120 मीटर, 137.5 मीटर और 182.5 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिस एंड दिशा आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो, आपको कैलकुलेशन स्पीड, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा स्पीड से कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा ये, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा।
तो हीरो फार्मूले से इसको सोल्व करेंगे हम। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले। एच की वैल्यू क्या होती है, इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। 137 प्लस 182, 13 और 18 31, 13 और 18 31, मतलब 310। सात और दो दोस्तों 9, 13 और 18 कितना 31, 310, और सात और दो 9, 310, 319, 319, 319 और 0.5, 0.5, 320 तो ये हो गया दोस्तों, 120 हो गया, 440, 440 का आधा करेंगे क्या आएगा, 220। एस की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है आपको, 220 आ गई। तो एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी ऐसे होता है, ठीक है। तो एरिया आएगा यहाँ पे, निकाल देता हूँ डायरेक्ट। एस इंटू एस माइनस ए मतलब कि 220, 220 माइनस ए करेंगे पहले, तो 220 में से 120 माइनस करेंगे 100 आएगा। 220 में दोस्तों 137.5 कर माइनस करेंगे 220 में से, तो 220 तक पहुंचने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे दोस्तों 37.5 मतलब कि ये मान लो 0.5 इसका अलग रख दो 38 में, ठीक है। 62 जोड़ना पड़ेगा 68 में, 38 में कितना, 220 तक पहुंचना है। तो 200 तक पहुंचने के लिए दोस्तों कितना होगा ये, 62.5 हो गया, प्लस 20 वो ये होगा 82.5, गुना में। अब 220 में से माइनस करना है, 220 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे 17.5 तो ये, और 20 वो, तो दोस्तों कितना आएगा 37.5। और ये एरिया किसके बराबर है, इसको और भी इजी कर लेते हैं, 37 का डबल कर दो, इसका हाफ कर देते हैं दोस्तों, इसका क्या कर देता हूँ मैं, हाफ कर देता हूँ, 110 आएगा। और इसका 37.5 का डबल करूंगा, 37 दूनी 76, 75 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से मैंने ये दोनों टर्म बना दी। अब इसका हाफ कर देता हूँ, 50 होगा, और इसका डबल कर देता हूँ, 82.5 का डबल, 82 का डबल दोस्तों 164, 165 हो जाएगा ये, ठीक है। 82.5 का डबल करना है, देखो इसका आधा कर दिया 50, इसका डबल करेंगे, तो 82 का डबल दोस्तों 8 दूनी 16, 160, 164, 165 होगा ये। अब इसका सारे का रूट करना आपको, इसको और भी तोड़ो। अब इसमें दोस्तों ये 65 को तोड़ता हूँ मैं, 11 से भाग कर देता हूँ 165 को, तो 165 को 11 से करेंगे, 11 एकम 11 आएगा दोस्तों। कितना होगा देखो, 65 को करना, भाग करना 111 मतलब 11 से, 11 एकम 11 बचेगा 5, 11 पंजे 55, ठीक है। 11 पंजे 55, देखो इसको 11 से भाग किया किया मैंने, आपको डायरेक्ट करना है, मुझे समझाने इसलिए टाइम लग रहा है। 11 एकम 11, 5 बचेगा, ठीक है। 11 पंजे 55, 11 गुना 15 लिख सकते हैं इसको। और 75 को भी लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लिख सकते हैं, 15 गुना 5 लिख सकते हैं। और 50 को लिख सकते हैं कितना, 50 को लिख सकते हैं दोस्तों, 15 दो बारी हुआ, 5 गुना 10। अब इसको 11 था ये, एक 10 इसके साथ भेज दो, इसको 11 बना दो, इसको कर दो एक 10 यहाँ भेज दो, अब दो दो टर्म आ गई, तो ये क्या आएगा, रूट होने के बाद 11 का स्क्वायर है 11 हुआ 12 के, 15 का स्क्वायर है दोस्तों 15 बन जाएगा एक 12 के, 5 का स्क्वायर है एक 5 बन जाएगा, और एक बन जाएगा 10। तो ये आया सारा। और ये एरिया कहते हैं इनका जो लेंथ, ये मान लो एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये किसके बराबर है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब कि 30 गुना 11 गुना होगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इस 11 से ये 11 कैंसिल दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तीन पे काटा मैंने, तीन पंजे 15 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर है दोस्तों 5 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 5 आई। एक्स की वैल्यू 5 आई, तो लेंथ बतानी है आपको, 30 एक्स है, 30 एक्स मतलब 5 गुना 30, 5 दिए 15, कितना आएगा 150, राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, और इनकी बेलन की ऊंचाई तिर्यक, इनकी बेलन की ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दोस्तों 1.5 गुनी है। कहते हैं बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की दोस्तों 1.5 गुनी है। तो बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का, ये होता है 2 पाई r h, और शंकु का दोस्तों ये होता है पाई r h। पाई का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है, पाई का कोई रोल नहीं है, ये आर इनकी अलग अलग है, ठीक है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात दोस्तों 1:3 है, तो यहाँ पे 2
आर की वैल्यू इसकी दोस्तों बेलन की और शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 1 है। और हाइट कितनी है, हाइट बाद में लिखेंगे, इसको h1 मान लो। और यहाँ पे इसकी क्या है दोस्तों, 3 है, ये l है। तो यहाँ पे अब कहता है ये होगा 2/3। अब h1/l। अब आप ये रिलेशन देखो। अब यहाँ पे h1 और h2 का रेशियो क्या है, h और l क्या है इनका रेशियो। कहता है बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है। 1.5 दोस्तों इसकी फ्रैक्शन होती है 3/2। ठीक है। बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की दोस्तों कितनी है, इतने गुनी है बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दोस्तों क्या है, मान लो 2 है। बेलन की शंकु की तिर्यक ऊंचाई मान लो 2 यूनिट है, तो ये क्या है, 3 यूनिट है। तो इसकी जगह पुट कर दो, एच की जगह 3 पुट कर दो, एल की जगह 2 पुट कर दो, एच की जगह 3 पुट कर दो और इसकी जगह 2 पुट कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो आएगा 1:1। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदों को लबालब भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है। ठीक है जी। उससे निकाले हुए पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है, तो जार में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो बाल्टी में डुबोया इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आपको डायरेक्ट ये देखना है जो 7 गोलाकार गेंद है इनका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बेलनाकार जार के बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों उतनी हाइट जितनी इसकी एच होगी, एच निकाल लिया हमने, उतनी वॉल्यूम उसका मतलब कह सकते हैं उतनी हाइट ऊपर जाएगी उसकी, जब इसमें इसको डुबोएंगे। ठीक है, बेलन में। तो यहाँ पे इसका जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छह छह गेंद है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार 6 गेंद है, तो एक गेंद का आयतन गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। और आर की क्यूब, आर क्या है दोस्तों, 7 है। 7 ये होगा, 7 गुना 7 होगा। पाई को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ अभी, ताकि आगे इक्वल करेंगे इसको। ये आएगा। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर है। उससे निकाले हुए पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार, ठीक है, बेलन में डुबोया जाता है, सीधे कह सकते हैं। तो इसकी आर क्या है, 14 पाई आर स्क्वायर, मतलब 14 गुना 14। और एच की वैल्यू दोस्तों आपको बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम होगा ये गेंद इसमें डालेंगे, तो इसका एच उतनी हाइट इसके ऊपर जाएगी। ठीक है। तो पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी, वही आपको बताना है, एच की वैल्यू आपको बतानी है। पाई से पाई कैंसिल, देखो मैंने इसलिए इसको नहीं काटा था। अब यहाँ पे 3 दूनी दोस्तों 6 होगा, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 8। और ये है दोस्तों 7 गुना 7 गुना 7। और बटे में क्या आएगा, 14 गुना 14 आएगा। ये होगी एच की वैल्यू। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दोस्तों, 4 पे काटूंगा, 4 दूनी 8, तो 7 दूनी 14। ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 14 सेंटीमीटर होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16√3 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंतःवृत्त बनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, ये होती है a/√3। ए की वैल्यू क्या है, 16√3 है। बटे में आर की वैल्यू क्या आएगी, अंतःवृत्त जो इसमें बनाएगा, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होती है। ठीक है। अब a/√3, 2√3 इसके बटे में करेंगे, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 8, तो आर की वैल्यू 8 आई। तो आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 पाई आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। एक धात्विक नाव की विमाएं दिस एंड दिस है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका मतलब इसको पिघला के दोस्तों बनाएंगे, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम होता है एलबीएच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और घन का वॉल्यूम होता है दोस्तों साइड का क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे 16 चौके 64 आएगा दोस्तों, और ये 10 की क्यूब होगा। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू ये 4 का क्यूब होता है, 4 आएगा और ये 10 आएगा। तो साइड क्या आई दोस्तों, ए बराबर आया 40।
अब आपको बताना है घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 a स्क्वायर, तो 6 की गुना कर दो दोस्तों। तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 2400 आएगा, सॉरी 1600 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 1600 आएगा। ठीक है, इसका आएगा 100, 16 गुना 100, 1600, 16 6 9600। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.5 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। ठीक है जी, कोई कुआं खोद दिया दोस्तों। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या कितनी है कुएं की? ठीक है, ऐसी है। कहते हैं 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या और 6.5 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई से मीटर मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबांध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया गया। तटबांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके चारों ओर मिट्टी को फैलाएंगे, मिट्टी ऐसे फैलेगी। ठीक है, ये ऐसे फैलेगी दोस्तों मिट्टी, मतलब इसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका लेवल क्या है, ऊपर हो जाएगा ऐसे। जो इसके अंदर से मिट्टी निकाली और ये ऐसे यहाँ फैला दे, तो इसका जो लेवल है ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है तटबंध की जो ऊंचाई है, वो आपको जो ये तटबंध बनेगा दोस्तों ऐसे, ये ऐसे ये तटबंध बनेगा, इसकी ऊंचाई आपको बतानी है ये वाली, जितने ऊपर उठेगा ये। ठीक है, ये एच आपको बताना है। अब देखो एक चीज आपको देखनी है। अब दोस्तों जो मिट्टी जितनी निकलेगी ना, उतना ही जो मिट्टी का यहाँ पे मिट्टी फैलाई है उसका वॉल्यूम दोस्तों किसके वॉल्यूम के बराबर होगा? जितनी इस ये जैसे कि सिलेंडर सा बन गया, इसमें से जो मिट्टी निकली है इसके वॉल्यूम के बराबर। और इसकी जो इंटरनल जो रेडियस है दोस्तों, ये कितनी है? ये कहते हैं 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है। ये वाली लेंथ दी हुई है, मैं बना देता हूँ इसको। ये है, एक सेकेंड। ये वाली दोस्तों ये इंटरनल है ना, ये इंटरनल वाला पार्ट है, और इसकी जो रेडियस थी ये है 4। ये 4 है, तो ये वॉल्यूम कितना निकलेगा? जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, मतलब इतनी मिट्टी निकली है बाहर, और ये इसके तटबंध का दोस्तों ये बनेगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, जो ये कुआं खुदा है? तो पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू पाई रख लेते हैं हम। पाई की वैल्यू पाई रख लेते हैं। और आर की वैल्यू 4 है दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। और एच की वैल्यू क्या है, हाइट क्या है इसकी कुएं की? ये टोटल हाइट इस कुएं की ये है 6.5, मतलब 13/2 मीटर। तो पाई आर स्क्र एच की वैल्यू 13/2 है, तो 2 पे काटो 8, 13 × 104 पाई। इसका वॉल्यूम आया दोस्तों हमारे पास कितना, 104 पाई आया। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इसके इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कि जो लेवल उठेगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है आकृति, ये लेवल दोस्तों ऐसे उठ गया। आप समझिए, ये लेवल ऐसे उठ गया, इतना ऊपर लेवल उठ गया, मान लो ये इतनी मिट्टी आएगी इसमें। और इसकी इंटरनल रेडियस दोस्तों 4 थी। और ये टोटल बार वाली जो आउटसाइड की ये लेंथ कितनी है? 5 मीटर चौड़ा तटबांध बनाया। तटबांध की जो दोस्तों चौड़ाई कितनी है? ये तटबांध की चौड़ाई है 5, मतलब ये 4 थी, ये 5, तो टोटल ये वाली लेंथ कितनी होगी रेड वाली? ये टोटल 9 होगी। तो अगर मैं क्या करूंगा, ये वाला वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं? तो पाई टोटल वाली रेडियस क्या, 9, 9 का स्क्वायर माइनस छोटे वाली रेडियस इंटरनल माइनस कर देंगे, आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और इंटू में तटबांध की दोस्तों जो ऊंचाई मान लो एच ऊपर उठ गई है, ये एच आपको बतानी है, ये एच आपको बतानी है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, पाई इंटू में 9 का स्क्वायर दोस्तों 36, सॉरी 81 माइनस करेंगे हम, 4 का स्क्वायर 16, 81 माइनस 16 करेंगे, 81 में से एक गया, पहले बचेगा 80, तो फिर 15 माइनस कर दो 65 आएगा ये। ठीक है, 65 इंटू में ये एच है। तो दोस्तों पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। और 13 पंजे 65, 13 8 104, 8/5 आए हैं बराबर एच के। दो से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दो से नीचे, तो 16/10, मतलब कि 1.6। तो एच की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 1.66। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 19। एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 20 एंड 20 है। तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अब समचतुर्भुज है, रोम्बस है, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा क्या आएगी, एक भुजा आएगी दोस्तों, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 भुजाएं होती हैं। ये आएगा एक भुजा आएगी, 4 की 12, 4 सता 2 बचेगा, 4 सता 28, 37 आएगी। और एक विकर्ण ये है दोस्तों, आपको पता है, एक विकर्ण पता है आपको, ठीक है। दूसरा विकर्ण हम निकाल सकते हैं, ये होता है 4 टाइम्स भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों, ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इसके बराबर होता है। 37 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो 37 का स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, 13 कम है, 13 का स्क्वायर कर दो दोस्तों, 169 आएगा, 69 लिखो, एक कैरी। अब 50 से दोस्तों ये कितना कम है, 13 कम है, उतना ही 25 में से माइनस कर दो, 25 में से 13 माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 12 आएगा, और एक ये 13, 13 आएगा इसका 37 का स्क्वायर, गुना करनी है इसकी 4 से, तो ये आएगा 4 निमा, 4 से गुना कर दो इसकी, 4 निमा, 4 से करा 4 निमा 36, 3 कैरी, 4 छिका 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 की 12, 2 14, एक कैरी, 4 एक 4 एक 5। और इसका दोस्तों एक डायगोनल है 70, उसका स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे, 49 इसमें से माइनस कर दो, ये बचेगा 6 7, 14 में से 9 गए 5, 0, 576। तो यहाँ पे मतलब D2 का स्क्वायर किसके बराबर है, या D1 का स्क्वायर बराबर 576, तो D की वैल्यू एक डायगोनल दूसरा क्या हो गया, D2 मान लो उसको, इसका रूट करेंगे, 576 का रूट होता है 24, और एरिया होता है 1/2 D1 D2। ठीक है, कहता है इसका इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों 1/2 डायगोनल D1, एक की वैल्यू 24 है और एक की वैल्यू है 70, और वहां पे इसका एरिया आयत को होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एक की मान लो x, ये इसको भी x, 7x, ये 3x, तो मतलब 7x इंटू 21 होगा x स्क्र, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे अब काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे दोस्तों, ये आएगा 7 एक 7, 7 के 21, 3 पे काट दिया, 3 अठा 24, 2 पे काटेगा, काटेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो x बराबर है 40, तो 40 का रूट करेंगे, ये आएगा 2√5। x की वैल्यू ये आई दोस्तों, आपको बताना है एक लेंथ, बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, 7x है, तो 7 गुना 2 7 दूनी 14√5 आएगी। ठीक है, 14√5 आएगी, √10 आएगी। देखो x के बराबर हमारे पास था दोस्तों 40, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका 2 रूट 10 है दोस्तों, √5 नहीं है, ये √10 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कि एक बड़ी लेंथ क्या आएगी, 14√10 आएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, बेलन का 2 पाई आर एच, पाई बटे 7, पाई का मान, आर की वैल्यू 10.5, मतलब 21/2 लिख सकते हैं इसको, और एच की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एच को मान लेता हूँ ये एच ही, बराबर है 1320 के। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 के 21, 2 पे ये 2 कैंसिल दोस्तों, 22 पे काटूंगा, 22 का 132 होता है। ठीक है, इसको काट दिया 3 पे, 20 आएगा, तो एच की वैल्यू आई हमारे पास 20। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बाई बटे 7, आर की वैल्यू दोस्तों 21/2 है, 21/2 गुना में 21/2, और एच की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 है। तो यहाँ पे सीधा 7 दिया, 21 4 पंजा 20, 21 पंजा 105, 105 गुना 3 दोस्तों 315, 315 गुना 22 करना है, 315 का डबल 630, गुना कर दो 11 से, ये आएगा 11 0 0, 11 दिए 33, 3 का 11 6, 66 और 3 69, 6930, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। एक धातु की आयताकार चादर 28 मीटर और 16 मीटर आयाम वाली है। ठीक है जी, आयाम है दोस्तों इसका, कहता है 28 × 16। अब कहता है इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काट लिया जाता है कि खुला बॉक्स बनाया जा सके। इसके हर कोने से दोस्तों एक एक वर्ग काट दिया, एक वर्ग यहाँ से कट गया, एक वर्ग यहाँ ऐसे कट गया, यहाँ से एक, यहाँ से कट गया, एक यहाँ से बन कट गया, तो ऐसे काटने से अब क्या बन जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, फोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है,
ऐसे फोल्ड होगा ये, क्या बनेगा, एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, बॉक्स बन जाएगा। और इसका जो आयाम दे रखी है तीन, वर्ग की क्या है, तीन है। तो आपको बक्से का आयतन बताना है। बक्से का आयतन होगा दोस्तों एल बी एच होता है। ये क्यूबॉइड टाइप का बनेगा। ठीक है, कह सकते हैं ऐसे बनेगा, ऊपर से पूरा होगा एल बी एच। अब देखना आपको लेंथ कितनी कम होगी, तो अब टोटल 28 थी, तीन यहाँ से कटी, तीन यहाँ से कटी, तो लेंथ हो जाएगी दोस्तों, तीन दूनी छह, कट गया 22। ब्रेथ, ये वाली दो यहाँ से कटी, तो तीन यहाँ से कटी, सॉरी तीन यहाँ से कटी, तो 16 माइनस 6 ये होगी 10। अब हाइट दोस्तों, हाइट जो ये जितना काटेंगे ना, ये हाइट का काम करेगी। मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक काटा, जब इसको मोड़ोगे तो ये हाइट होगी ऐसे। ठीक है, तो हाइट कितनी होगी, तीन होगी। एल बी एच, एच की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तीन होगी। तो ये आपको बताना है वॉल्यूम। तो ये आएगा 22 66 610। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22। मैदान 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा गया। एक मैदान में दोस्तों कहता है 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, और इस प्रकार खोदे गए गड्ढे को 10 × 8 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए लगाया गया। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा गड्ढे का, बेलनाकार, तो गड्ढे का वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार गड्ढे का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7। आर की वैल्यू दोस्तों क्या है, 14, 1.4 है। मतलब कि 14 × 14, और बटे में 10 का स्क्वायर 100। और एच की वैल्यू क्या है, गहरा कितना है, 5 मीटर। और ये दोस्तों मान लो इसका ये कोई भी प्लेटफॉर्म बनेगा, क्यूबोर्ड टाइप का प्लेटफॉर्म बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म बनेगा कोई भी, कितना ऊंचा बनेगा, मान लो ये इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बन गया। ठीक है, ये इतना ऊंचा ऐसे ही, तो ये इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, एल पी एच होता है 10 × 8 × एच की वैल्यू। ऊंचा कितना बनेगा, जितनी ये हाइट होगी। और ये जितनी मिट्टी दोस्तों यहाँ से निकलेगी उतना ही ऊंचा बनेगा, ये कह सकते हैं इतनी हाइट उसकी जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू दिस, वॉल्यूम इक्वल रख देना आपको ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर दो, सीधा 80 में चला जाएगा इसके। तो ये होगी एच की वैल्यू। ठीक है, एच इसके बराबर होगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो जो होता है, काटते हैं इसको। तो ये आएगा हमारे पास, देखो इसको अगर हम काटते हैं, हम्म, तो यहाँ पे दोस्तों इसको लिखेंगे हम, इसको काट दो पहले। 7 दूनी 14 होगा, और 5 दूनी दोस्तों ये 10 होगा, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको काटेंगे, ये 7 आएगा 2 पे, इसको काटेंगे दोस्तों 4 आएगा 2 पे, इसको काटेंगे 2 पे, ये 11 आएगा, ये आएगा 2 बटे में 200 है, और बाकी ये है गुना सारा। और सेंटीमीटर में बताना है दोस्तों, तो ये तो ऊपर आया 1177, बटे में 100 था, ये मीटर में था, सेंटीमीटर में दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बटे में ये 2 भी था। इससे ये कैंसिल, 77 का आधा क्या होगा, 38.5 होगा, क्योंकि 38 का डबल 76 होता है। 38.5 का डबल करेंगे 77 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई, हाइट होगी कितनी होगी, 38.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर है। उसका आपको वृत्त का व्यास आपको बताना है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, पाई कॉमन आएगा दोनों में, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा 25 पाई। और उसका क्षेत्रफल कहता है दोस्तों इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर है, मतलब इसको 4 से गुना कर दो, 100 पाई इसके बराबर है, उस क्षेत्रफल के बराबर है बड़े वृत्त के। तो पाई उसका क्या होगा, आर मान लो, कैपिटल आर, आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। आर अगर 10 है, आपको बताना है व्यास, तो इसका डबल होगा, क्या होगा, 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24। 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है, और इसके दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो कैप्सूल की धारिता घन सेंटीमीटर में कितनी होगी। कैप्सूल किस आकार का होता है दोस्तों, ये बेलन बनाया, ये ऐसे होता है, एक अर्धगोलाकार यहाँ ऊपर बनेगा, और ऐसे ही एक अर्धगोला इसके नीचे बनेगा ऐसे। ठीक है, इस टाइप का होता है कैप्सूल। तो यहाँ पे कहते हैं
इसका व्यास क्या है? व्यास है दोस्तों 0.8, तो त्रिज्या क्या होगी? 0.4 हो जाएगी त्रिज्या सेंटीमीटर में। और इसके दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है जी। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। पूरा कैप्सूल है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो कैप्सूल की धारिता कितनी होगी? तो देखो, अब बेलन की हाइट मैं निकालूंगा। 0.4 दोस्तों इसकी त्रिज्या बेलन की भी है और अर्धगोले की भी है, तो ये 0.4 यहाँ तक होगा दोस्तों, 0.4 यहाँ तक होगा। ठीक है, तो 0.4 मतलब 0.4, 0.8 माइनस कर दूंगा दो में से, तो ये 1.2 क्या होगी? इसकी हाइट होगी बेलन की। तो धारिता क्या होगी? धारिता होगी दोस्तों इस बेलन का जो वॉल्यूम होगा और इन दो अर्धगोले हैं इनका जो वॉल्यूम होगा। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का वॉल्यूम दोस्तों टू, 2/3 पाई आर की क्यूब होता है, लेकिन दो है तो दो से गुना कर देंगे, तो ये होगा 4/3। पूरा बन जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होगा। अब यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर दो, या आप कॉमन ले लो इसमें से, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर दोस्तों कॉमन आएगा सब में से, तो आएगा पाई बटे 7, पाई और आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 0.4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16/100 होगा ये कॉमन ले लिया। ये होगा एच। एच की वैल्यू दोस्तों क्या है? 1.2 है, प्लस 4/3, और इंटू में आएगा ये पे, यहाँ पे क्या आएगा? 4/3 ये आया। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया था मैंने, तो एक आर बचेगा, तो आर की वैल्यू क्या है? 0.4 है, मतलब 4/10 है। अब ये आएगा हमारे पास कितना? अब इसको सोल्व करना है, देखो। 4 16 बटे दोस्तों, आगे भी कैंसिल आउट करते हैं इसको। ये आएगा 16 बटे, ये दो पे काटा, ये दो पे काटा, 5 आया, मतलब 8/15। 8/15 आया ये हमारे पास। और ये 12/10 है दोस्तों, 12/10 कह सकते हैं इसको, या 6/5 कह सकते हैं। तो इसको भी 15 बना दो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे, तो ये 18/15 है, ये 8/15। 18 और 8 दोस्तों 26/15, तो ये सारा आया 26/15। 15 सत्ता 105 होता है, दो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो से नीचे, तो नीचे आएगा दोस्तों कितना आएगा? 210। अब इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 21 से भाग कर दूंगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 1000 तो बटे में है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सारे को बस। अब मल्टीप्लाई करने का देखो, 26 दूनी 52 दोस्तों, ठीक है। 26 दूनी 52, 52 गुना 16, 52 गुना 16 करना है, तो 16 दूनी 32, 3 कैरी, 16 पंजे 80 और 3 83, 852 है। ठीक है, 52 की गुना कर दी मैंने किससे? 16 से। अब 832 का डबल करेंगे तो इसको 1664 आएगा। गुना करनी है 11 से, तो अगर ये इसको गुना करनी है 11 से, तो ये आएगा हमारे पास, 11 से गुना करेंगे, ये आएगा 4 6 4 10, एक कैरी, 6 6 12, और एक 13, एक कैरी, 6 1 7 और एक 8, एक में जीरो जोड़ेंगे जीरो दोस्तों, तो ये एक ही आएगा। 18 304 बटे में है 21। 18 304 को 21 से भाग करेंगे, 21, 21 8 168 दोस्तों, सॉरी, 21 7 147, 21 8 168 होता है, ठीक है। तो 8 पे जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। 24.5 सेंटीमीटर, 16.5, 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक लोहे के एक नाव को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी दोस्तों? ठीक है, तो गोला बनाएंगे मतलब इनका वॉल्यूम गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम दोस्तों क्या होगा? नाव का लेंथ इंटू एल बी एच होता है, मतलब कि इसका इसको लिख सकता हूँ मैं 49/2, आसान करने के लिए। इसको 33/2 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 12। और यहाँ पे गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई का मान लेना आपको 22/7, और ये आर की क्यूब, तो आपको बताना है
गोले की त्रिज्या आर की क्यूब। अब जो कटता है ये 22 था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं इसको रेडी कर देता हूँ। ये है दोस्तों 22/7, और ये है आर की क्यूब। दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको कैंसिल आउट कर दो बस। 4 पे काट दिया दोस्तों, 4×3 12 आ गया। ठीक है ना। अब देखो, ये था 22। 11 दूनी दोस्तों 22 होगा। 11 दूनी 22 होगा। ये दो यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिखे आपको। 11 दूनी 22, 11×3 33 हो गया दोस्तों। अब और देखो क्या करता है। अब ये है 4 है गुना 2 है, मतलब 8 है ये दोस्तों, 8। ठीक है, तो 8 तो बटे में जाएगा इसके। और ये 7×3 21 यहाँ पे आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 7×3 21 को, और 7×7 इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और 3 का स्क्वायर ये भी है, और बटे में 8 है। तो ये सारा का सारा क्या आएगा दोस्तों, 7 गुना 3 21 का क्यूब। 21/2 का क्यूब आएगा सारा। 21/2 का क्यूब आर के क्यूब के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 21/2 आएगी दोस्तों, मतलब कि 10.5। राइट आंसर ऑप्शन था।